जय जिनेंद्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। वैसे परसों इंटरनेशनल नवकर दिवस का दिन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ने मतलब उस दिन पूरा टाइम, एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम उस दिन यानी कि 9 अप्रैल पे उम्मीद करता हूँ कि आपने मैक्सिमम टाइम नवकर मंत्र जाप करने के लिए उपयोग किया था। ठीक है, तो परसों इंटरनेशनल नवकर मंत्र दिवस था और कल कालाष्टमी था। कल मैंने सिर्फ आहार का त्याग किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी और दूध लिया। जनरली मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिनों में मैं एक्चुअली पूरा दिन उपवास करता हूँ बिना आहार और जल। बस कल, क्योंकि कल कालाष्टमी था, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा जल यानी कि थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध लिया, लेकिन भोजन को कुछ ग्रहण नहीं किया। आज ही करूँगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक का नाम है नमोकार मंत्र जाप करने के वक्त हम सबको क्या क्या स्मरण करना चाहिए, हम सबको क्या सोचना चाहिए। हम सबको मतलब जब हम आंख बंद करके नवकार मंत्र का जाप करते हैं, तो उस वक्त हमको हमारे हमारे माइंड में, हमारे मन के अंदर क्या क्या दृश्य आना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप नमोकार मंत्र जाप करना चाहते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ नमोकार मंत्र को हमेशा लिखो। ठीक है, ऑलवेज राइट नमोकार, ऑलवेज राइट नमोकार महामंत्र। हमेशा नवकार मंत्र को लिखने का आदत डाल दो। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं भी पहले एक्चुअली अपना अपना उंगलियों पे ही जाप करता था, और फिर उसके बाद कई बार मैंने माला को भी प्रयोग किया था, और क्या वो माला के साथ मैंने भी नमोकार मंत्र जाप किया था। लेकिन जब से मैंने नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया, मैं नमोकार मंत्र को साल 2010, कम से कम साल 2010 से रेगुलरली लिखना शुरू किया। तो तब से, जब से मैंने नमोकार मंत्र को लिखना शुरू किया, तब से जब भी मैं नमोकार मंत्र लिखता हूँ तो मेरा फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है। whenever I write नमोकार महामंत्रास, when I write the mantras, at that time, my full concentration and my maximum focus will be there. Therefore if you ask me, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा नमोकार मंत्र को आप चाहे तो अपनी अपनी उंगली पर भी जाप कर सकते हो, या फिर आप माला पर भी जाप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरी हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा नमोकार मंत्र को लिखो। नमोकार मंत्र या फिर नवकार मंत्र का लिखने की आदत डाल दो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला, जब भी हम नमो अरहंतानम लिखते हैं, ठीक है, तो आपका आंखों के सामने क्या आना चाहिए। तो जब भी आप नमो अरहंतानम लिखते हो और बोलते हो, तो आपके आंखों के सामने सीमंदर भगवान और विद्यमान 20 तीर्थंकरों का क्या वो दृश्य आना चाहिए। यू शुड गेट द इमेज ऑफ श्री सीमंदर स्वामी भगवान एंड द 20 अरहंत परमेष्ठीज हु आर इन विदेह क्षेत्र। जो विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान है, और जो खास करके जो सीमंदर स्वामी भगवान है, ये सारे दृश्य आपके आंखों के सामने आना चाहिए जब भी आप नमो अरहंतानम बोलते हो और लिखते हो। ठीक है, और जब आप नमो सिद्धाणम बोलते हो, तो
तो जब आप नमो सिद्धाणम लिखते हो तो आपके आंखों के सामने सबसे पहले जो भूत और वर्तमान का 24 तीर्थंकर भगवानों का दृश्य आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि है उनका दृश्य आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी हम नमो अरहंताणम बोलते हैं तो एक्चुअली हम सबसे पहले 24 तीर्थंकर भगवानों का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली यदि आप ये सत्य जान लेंगे कि जो 24 तीर्थंकर भगवान है उनका मोक्ष कल्याण हो चुका है, यानी कि जो भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान वर्धमान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर भगवान है वो सब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो जब भी हम नमो अरहंताणम बोलते हैं तो उस वक्त हमको एक्चुअली सीमंदर स्वामी और विद्यमान 20 तीर्थंकरों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो सब अरहंत परमेष्टि है, ठीक है। क्योंकि फिलहाल सीमंदर स्वामी और जो विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान है ये सब अरहंत परमेष्टि भगवान है। भविष्य में ये सब भी सिद्ध परमेष्टि बनेंगे। तो जब भी हम नमो अरहंताणम बोलते हैं या फिर जब भी हम नमो अरहंताणम लिखते हैं तो सबसे पहले हमको सिर्फ विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान और खास करके सीमंदर स्वामी को स्मरण करना चाहिए। और जब हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, जब भी हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं और लिखते हैं उस वक्त हमको जो 24 तीर्थंकर भगवान है उन सब का स्मरण करना पड़ेगा। और 24 तीर्थंकर के साथ साथ जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि है उनको भी स्मरण करना चाहिए। और जो 24 तीर्थंकर भगवान जो भूतकाल में था और जो वर्तमान का 24 तीर्थंकर भगवान है इन सबको हम स्मरण करना चाहिए। और जो भविष्य का 24 तीर्थंकर भगवान भविष्य में आएंगे, अगर आप चाहते हो तो उनको भी आप स्मरण कर सकते हो। लेकिन क्योंकि फिलहाल वो सब तो अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, भविष्य में अवश्य करेंगे। तो कम से कम जब भी आप नमो सिद्धाणम बोलते हो और लिखते हो आपको भूतकाल का और वर्तमान काल का 24 तीर्थंकर भगवान और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि का दृश्य आपके आंखों के सामने आना चाहिए। और आपको लिखना है, पूरा भक्ति से लिखना है नमो सिद्धाणम। और उसके बाद जब हम नमो आयर्याणम लिखते हैं तो जब आप नमो आयर्याणम लिखते हो तो आपको कम से कम ये 4 महाआचार्य को आपको स्मरण करना चाहिए, ठीक है। ये 4 महान जैन आचार्यों को आपको स्मरण करना ही है। कौन सा है? सबसे पहला है आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी, ठीक है। सबसे पहला है आपको आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी को स्मरण करना है। दूसरा है आपको आचार्य श्री स्थूल भद्रा स्वामी को आपको स्मरण करना है। और तीसरा है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को आपको स्मरण करना है। और चौथा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनको आपको स्मरण करना है, ठीक है। बहुत सारे जैनियों को और बहुत सारे लोगों को अपने आप का प्रिय आचार्य होते हैं। बहुत सारे जैनियों हैं जो एक पर्टिकुलर आचार्यों के लिए बहुत नज़दीक होते हैं। तो आप अपनी प्रिय आचार्यों को आप अवश्य स्मरण कर सकते हो। लेकिन कम से कम ये 4 महान आचार्यों को आपको अवश्य स्मरण करना ही है, ठीक है। सबसे पहले आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी, जिन्होंने समयसार ग्रंथ को लिखा है, जिन्होंने पंचास्तिकाय को लिखा है और जिन्होंने अनेक जैन शास्त्रों को लिखा है, ठीक है। और जिन्होंने समयसार ग्रंथ को भी
लिखा है और मेरा नाम भी समयसार जैन ही है। ठीक है। तो उसके बाद आपको आचार्य श्री स्थूलभद्रा स्वामी को भी आपको स्मरण करना है। आचार्य श्री स्थूलभद्रा स्वामी पहले आचार्य श्री भद्रबहु का शिष्य थे, वो भी दिगंबर ही थे। हाँ, बाद में इन्होंने श्वेतांबर जैन संप्रदाय को मतलब शुरू किया था, लेकिन फिर भी अंत में वो भी जैन है और वो भी महान आचार्य है। और यदि आज आचार्य श्री स्थूलभद्रा नहीं होते तो शायद आज जैन समाज में कोई भी स्त्री अभिषेक नहीं कर रहे होंगे। एक्चुअली पहले क्या था, पहले मतलब जैन समाज में भी मतलब महावीर टाइम के बाद, ठीक है, भगवान महावीर और तीर्थंकर की वक्त पर नहीं, लेकिन 24 तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण के बाद और जो हमारा इस वर्तमान का जो अंतिम तीर्थंकर है, जो है वर्धमान महावीर स्वामी। तो वर्धमान महावीर स्वामी के वक्त के बाद जब तक तब से लेकर आज तक जो भी जैन समाज थे, एक्चुअली उस वक्त मतलब जब भी अभिषेक होता था जैन मूर्ति का, तो सिर्फ पुरुष करते थे, कोई भी स्त्री अभिषेक नहीं करती थी, मतलब उनके लिए अलाउड नहीं था। लेकिन जब से आचार्य श्री स्थूलभद्रा ने श्वेतांबर संप्रदाय को शुरू किया, मतलब वो तो जैन ही रहा, लेकिन सिर्फ जैन धर्म में एक दूसरा पंथ शुरू किया जो है श्वेतांबर जैन पंथ। तो जब से आचार्य स्थूलभद्र ने श्वेतांबर जैन पंथ को शुरू किया, तब से लेकर आज तक जैन धर्म में दोनों पुरुष और स्त्री दोनों अभिषेक करते हैं। तो यदि हम दिगंबर पंथ में भी यदि हम देखते हैं कि एक पंथ है जिसका नाम है 20पंथी। पहले टाइम सिर्फ 13पंथी होते थे और 13पंथी में स्त्री तो कभी भी मतलब अभिषेक करने के लिए अलाउड नहीं था। तो बाद में जब श्वेतांबर पंथ शुरू हुआ, फिर श्वेतांबर जैन पंथों से मतलब प्रेरणा लेकर, ठीक है, बाय द इंस्पिरेशन ऑफ श्वेतांबर जैन पंथ, हमारा दिगंबर पंथ में भी एक ग्रुप आया जिसका नाम है 20पंथी। और हमारा दिगंबर का 20पंथी जैन पंथ में दोनों पुरुष और स्त्री अभिषेक करते हैं। तो यदि आज दिगंबर में भी यदि जो 20पंथी दिगंबर जैन संप्रदाय में यदि दोनों पुरुष और स्त्री अभिषेक करते हैं, उनका जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? उनका इंस्पिरेशन जो श्वेतांबर पंथ से ही मिला है। और वो श्वेतांबर जैन पंथ जिसने शुरू किया था, तो वो था आचार्य श्री स्थूलभद्रा स्वामी। तो इसीलिए शायद यहाँ बहुत सारे जैन लोग होता है जो हमेशा मतलब कोई भी सामायिक या फिर कोई भी अपना पूजा पाठ शुरू करने से पहले हमेशा आप ये बोलते होंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये अधिकतर दिगंबर जैन बोलते हैं। और जो श्वेतांबर जैन है वो हमेशा पूजा पाठ करने से पहले हमेशा ये बोलते हैं कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूलभद्रार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि मैं समयसार जैन, भले ही मैं दिगंबर जैन परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ जैन मानता हूँ। मैं अपने आप को ना दिगंबर मानता हूँ ना श्वेतांबर मानता हूँ, सिर्फ जैन मानता हूँ। तो इसीलिए जब भी मैं सामायिक करने से पहले बैठता हूँ, जब भी मैं कोई भी पूजा पाठ करने से पहले जब मैं बैठता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम स्थूलभद्रार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो यानी कि जब भी मैं सामायिक और कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आचार्य कुंद स्वामी को भी नमस्कार करता हूँ, और उसके बाद मैं आचार्य श्री स्थूलभद्रा स्वामी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना प्रार्थना पूजा पाठ और सामायिक शुरू करता हूँ। ठीक है।
तो आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि आज यदि जैन धर्म में यदि दोनों पुरुष और स्त्रियों का अभिषेक करने के लिए इजाज़त है, ठीक है, क्योंकि पहले स्त्री को अलाउड नहीं था, लेकिन आज यदि यदि जैन समाज में और क्योंकि श्वेतांबर तो संख्या में दिगंबरों से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आज तो मतलब अधिकतर मेजॉरिटी जैन समाज में दोनों पुरुष और स्त्री अभिषेक कर सकते हैं। और ये जो इक्वालिटी हुआ, ये जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो स्पिरिचुअल और सोशल इक्वालिटी लेके आया है, उनका मूल्य कारण है आचार्य श्री स्थूलभद्रा स्वामी। तो आपको इनको हमेशा स्मरण करना चाहिए जब भी आप नमो आयरियाणम बोलते हो और लिखते हो। और जो तीसरा आचार्य है वो है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इस पंचम काल में भी यदि किसी ने कठोर तपस्या किया, इस पंचम काल में जहाँ पूरे दुनिया सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, इस पंचम काल में जहाँ पूरे दुनिया अधिकतर सिर्फ शारीरिक भोग की दुनिया को, सिर्फ शारीरिक भोग का दुनिया को महसूस करने के लिए एकदम रुचि रखते हैं, where people are mostly interested only in materialistic comforts and luxuries and all these sensory pleasures. In this day and age, आज का ये पंचम काल में भी यदि कोई कठोर तपस्या किया, यदि किसी ने मैक्सिमम लेवल तक, यदि किसी ने अपना मनुष्य गति का सबसे ज़्यादा सदुपयोग किया है और ये सिद्ध किया है कि इस पंचम काल में भी हम कठोर तपस्या कर सकते हैं और हमारा आत्म कल्याण भी कर सकते हैं, तो वो है आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। तो आपको हमेशा आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज को भी आपको स्मरण करना ही चाहिए। और जो चौथा महान जैन आचार्य है जिनको आपको स्मरण करना है जब भी आप नमो आयरियाणम बोलते हो और लिखते हो, वो है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो इस पंचम काल में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बाद जो दूसरा सबसे महान आचार्य है, वो है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि 2 साल पहले मुझे मौका मिला कि एक बार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को आहार दान करने के लिए, ठीक है, मुझे मौका मिला था। साकीनाका, मुंबई में एक जगह है साकीनाका, वहाँ एक जैन परिवार का घर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी घर आए थे और मैं भी वहाँ गया था और मुझे मौका मिला था उनको आहार दान करने के लिए 2 साल पहले। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस पंचम काल में भी मुझे इतना बड़ा मौका मिला, तो मतलब ये मेरा पूर्व का पुण्य का भी फल है। और ये आहार दान करने से मतलब मुझे कितना पुण्य प्राप्त हुआ है वो तो भगवान ही जानते हैं। और इस पंचम काल में यदि कोई सबसे बड़ा जैन आचार्य को यदि मैंने लाइव में मिला हूँ, तो वो है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज। और इन चार जैन आचार्यों में इस पंचम काल में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज वो महान जैन आचार्य हैं जिन्होंने अपना हाथ को मेरा सर पे हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद भी दिया था। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला और मुझे भी मौका मिला था उनको आहार दान करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप नमो आयरियाणम बोलते हो और लिखते हो, कम से कम, ठीक है, हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को आपको बहुत सारे महाराजों का, बहुत सारे जैन आचार्यों का आपको स्मरण करना है, तो आप बेशक कीजिए, लेकिन कम से कम ये 4 आचार्यों का अवश्य स्मरण कीजिए, ठीक है। जब भी आप बोलते हो नमो आयरियाणम और जब भी आप लिखते हो नमो आयरियाणम, तो आपको हमेशा स्मरण करना है सबसे पहले
आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय हो, फिर आचार्य श्री स्थूलभद्र स्वामी की जय हो, फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो, और चौथा है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय हो। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जब आप बोलते हो और लिखते हो कि नमो उवज्जायाणम, तो जब आप नमो उवज्जायणम लिखते हो तो आपको वो सारे मुनि महाराज का स्मरण करना चाहिए जो भी आपको अच्छे उपदेश दिया है और जिनका प्रवचन सुनकर आपका ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, धार्मिक रूप में भी और आर्थिक रूप में भी, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इवन इन योर मटेरियल लाइफ। जिनका भी मुनि महाराज का आदेश या फिर उपदेश सुनकर या फिर जिनका मुनि महाराज का प्रवचन को सुनकर आपका ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आपका जीवन में बहुत सारे क्या बेनिफिट्स हुआ है धार्मिक रूप में और लोक व्यवहार में भी, तो उन सारे मुनि महाराज को आपको स्मरण करना चाहिए जब भी आप नमो उवज्जायाणम लिखते हो। ठीक है, तो नमो उवज्जायणम मतलब जो भी आपको अच्छे उपदेश देता है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ जो भी आपको उपदेश मतलब जो भी जैन साधु आपको अच्छे उपदेश दिया है क्या धर्म के बारे में और क्या लोक व्यवहार में, मतलब जब आप सांसारिक जीवन जी रहे हो तो सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ कैसे अपरिग्रह को पालन कर सकते हैं, कैसे हमारा संसार में जीने के साथ साथ व्यापार करने के साथ साथ हर तरीके से भोग में रहने के साथ साथ भी हम कैसे धार्मिक बन सकते हैं, इन सब के बारे में जो भी जैन साधु आपको अच्छे उपदेश दिया है उनको नमस्कार करना है। तो उन सारे मुनि महाराज को आपको स्मरण करना है जब भी आप नमो उवज्जायाणम लिखते हो। ठीक है, ओके। अब जो लास्ट लाइन है जो नमोकार मंत्र का, वो है नमो लोये सवसाहुनम। ठीक है, और जब भी आप नमो लोये सवसाहुनम लिखते हो और जाप करते हो तो आपको इस संसार में सभी जैन साधुओं को स्मरण करना है और ख़ास करके सभी दिगंबर जैन साधुओं को स्मरण करना है। यानी कि जो भी साधु अभी दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का यदि संसार में अब तक यदि कोई भी मोक्ष मार्ग में चल रहा है वो है जैन साधु। और साधु के बाद उपाध्याय बनते हैं, फिर आचार्य बनते हैं, फिर अरहंत बनते हैं और फिर अंत में सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, क्योंकि जब हमको मोक्ष प्राप्त करना होगा, मतलब जिस भव से जिस जन्म में जब हम मोक्ष जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त करना उपाध्याय और आचार्य के पद से नहीं होता है, सिर्फ साधु का पद से होता है। हाँ, साधु का पद से होता है और अरहंत पद से होता है। तो
जब भी आप नमो लोये सव्व साहुनम बोलते हो, नमो लोये सव्व साहुनम का क्या मतलब है? नमो लोये सव्व साहुनम का ये मतलब है कि इस संसार का सभी निर्ग्रंथ जैन साधु को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी कि जितने भी साधु अभी दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर चुका है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको मोक्ष मार्ग के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और जो भी जैन श्रावक है, जो भी जैन श्राविका है, और जो भी कॉमन ले पर्सन्स होते हैं, अब तक तो हम मोक्ष मार्ग में भी मोक्ष मार्ग में भी प्रवेश नहीं किया है। हम तो ये सोचते हैं कि क्योंकि हम जैन श्रावक और श्राविका है, हम तो ऑलरेडी मोक्ष मार्ग में चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मोक्ष जाने से पहले हमको इस संसार में मोक्ष मार्ग के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जिस रास्ते पर चलने से हमको मोक्ष मिलेगा, सबसे पहले हमको उस रास्ते पर जाना है। और उस रास्ते पर उस मार्ग पे चलने की शुरू करने के बाद और उस मार्ग में भी जब भी हम मोक्ष मार्ग के अंदर जाते हैं, तो उस मार्ग में हमको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। और यदि हम उस लंबा सफ़र को एकदम भक्ति से और एकदम एकदम अनुशासन से और भक्ति से यदि हम उस मोक्ष मार्ग में चलेंगे, तो ही हमको अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। तो यदि इस संसार में यदि कोई है जो अभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर चुका है, वो है जैन साधु, और खास करके दिगंबर जैन साधु। ठीक है? तो जब भी आप नमो लोये सव्व साहुनम बोलते हो, तो आपको इस संसार का सभी जैन साधुओं को स्मरण करना है, खास करके दिगंबर जैन साधु। ठीक है? आप और जब भी आप नमो लोये सव्व साहुनम बोलते हो, दिगंबर साधु आते ही है, साथ में जो एलक है, जो क्षुल्लक है, जो श्वेतांबर जैन साधु है, और जो भी आरिका है। ठीक है? जो भी आरिका है और जो भी साध्वी है, और दिगंबर जैन साधु जो अभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर चुका है, उन सबको आपको स्मरण करना है। यानी कि यदि हम इंग्लिश में बताए, द मीनिंग ऑफ नमो लोये सव्व साहुनम इज आई बाउ डाउन टू ऑल द जैन साधुज एंड साध्वीज who are walking on the path which leads to liberation, which is moksha। तो जितना भी आरिका है, जितना भी साध्वी है, जितना भी दिगंबर और श्वेतांबर साधु है, और खास करके दिगंबर जैन साधु जो अभी दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर चुका है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। बस यही आपको सोचना है, यही आपको स्मरण करना है जब भी आप नमो लोये सव्व साहुनम लिखते हो। ठीक है? और बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा, और बहुत जल्द आप सबको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक आप सबका ख्याल रखिए। ठीक है? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप सबका ख्याल रखिए, और नमोकार मंत्र जाप को हमेशा कीजिए, हमेशा नमोकार मंत्र को जाप करते रहिए। जितना हो सके उतनी बार नमोकार मंत्र को, यदि आप लिख सकते हो तो प्लीज़ नमोकार मंत्र को लिखिए। ठीक है? जितनी बार आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपका पुण्य बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया, ये जो नमोकार मंत्र है, ये ना ही आपको सिर्फ धार्मिक बनने, ये आपको ना ही सिर्फ मोक्ष मार्ग तक जाने की आपको मदद करेगा, मतलब सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, लेकिन आर्थिक रूप में भी, यानी कि इस लोक व्यवहार में भी आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको बहुत क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है? यानी कि यदि आप कोई जॉब कर रहे हो, यदि आपको एक बहुत बड़ा बिज़नेस करना है, जो भी आपका करियर है, यदि आपका करियर में भी आपको सफलता चाहिए, यदि आपको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, और फिर करोड़पति और अरबपति बनने के बाद यदि आप उन सबको त्याग करके मोक्ष मार्ग में भी चलना है, सबके लिए आपको नमोकार महामंत्र काम आएगा। ठीक है?
तो जो भी जैन है, ठीक है, खास करके जो भी जैन है, चाहे अब दिगंबर हो या सोनगढ़िया हो या श्वेतांबर हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि आपको नमोकार मंत्र जैसा महामंत्र मिला है जाप करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी जैन है, यदि कोई भी आपसे पूछता है कि आपको इस भाव में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है, वो है नमोकार महामंत्र। यदि कोई भी जैन लोगों को पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, आपका जवाब कभी भी धन दौलत या पैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो सच है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि अधिकतर जैन लोग, कि मेजॉरिटी जैन लोग या तो करोड़पति होते हैं या तो अरबपति होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जैन्स आर आइदर मिलियनियर्स और बिलियनियर्स, वेरी 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 वेल्थी पीपल। लेकिन फिर भी यदि हमारा जैन समाज का और यदि हम सब जैनियों का सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट यदि कोई है, वो है नमोकार महामंत्र। क्योंकि नमोकार महामंत्र से जो पुण्य हमको मिलते हैं, वही पुण्य से हमको इस संसार में धन दौलत सब कुछ मिलता है, ठीक है। और इस संसार में आप देखो, जितना भी धनवान लोग हैं, जैसे चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा जी हो, चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे इलॉन मस्क हो, और जो भी बहुत धनवान लोग जो इस जन्म में जैन नहीं है, जैसे कि जो अन्य धर्मों में जो अन्य धर्मों को पालन करते हैं, वो अन्य धर्मों से भी जितना भी बहुत धनवान लोग हैं, वो लोग अवश्य अपनी पूर्व जन्मों में बहुत ज़्यादा नमोकार मंत्र जाप किया है, तभी जाके वो इस भाव में इतना अमीर बना है। लेकिन हाँ, मतलब जो भी जैनी नहीं है, मतलब जो अन्य धर्मों से बहुत धनवान लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो लोग नमोकार मंत्र जाप करने के साथ साथ थोड़ा कुछ पाप भी किया होगा, तभी इसलिए उनको इस जन्म में जैन धर्म नहीं मिला, क्योंकि वो लोग अपना पूर्व जन्मों में थोड़ा सा पाप भी किया था, थोड़ा सीरियस, काफ़ी हद तक पाप भी किया था। उसकी वजह से उनको इस भाव में उनको जैन धर्म नहीं मिला। लेकिन क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत ज़्यादा नमोकार मंत्र जाप किया है, बहुत ज़्यादा पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्मरण किया है, हमेशा पंच परमेष्ठी भगवानों का पूजा किया है, इसीलिए यही कारण है वो सब इस भाव में भी बहुत धनवान लोग बन गए और बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको इस संसार का त्याग करके मोक्ष मार्ग में भी चलना है, और यदि आपको इस संसार में ही रहकर संसार में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम, पैसा, धन दौलत, यदि आपको अमीर भी बनना है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, अपना करियर में सफलता भी प्राप्त करना है, इन सब के लिए यदि कोई मंत्र आपके लिए काम आएगा, वो है हमारा नमोकार महामंत्र, ठीक है। आप सबको बहुत जल्द मिलता हूँ, लेकिन अब के लिए जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो, और नमोकार महामंत्र की जय हो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिम, पडमं हवै मंगलम।